ईरान ने तो गजब कर दिया है साथियों। ऐसा ईरान ने काम कर दिया है कि सुनकर और पढ़कर यकीन नहीं हो रहा है। अलग अलग देश के अखबारों को मैंने छाना भी ना। अ, उसमें जो है कि न्यूयॉर्क टाइम्स है, तेहरान टाइम्स है और बहुत सारे अखबार हैं। उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि ईरान ने जो है कि IRBM मिसाइल दाग दी है। या अभी तक जो है कि ईरान जो है कि छोटी छोटी मिसाइलें या जो है छोटी मिसाइलें नहीं, जैसे कम रेंज की मिसाइलें यूज़ कर रहा था। और दुनिया यही समझ रही थी कि ईरान के पास जो मैक्सिमम रेंज वाली मिसाइलें हैं वो 2000 से 2500 किलोमीटर तक रेंज की मिसाइलें हैं, जिसमें जो है कि खुर्रम शहर है या सिजील है, या खैबर शिकन मिसाइलें हैं, गदीर है। गदीर तो खैर 1000 से 1500 किलोमीटर तक की मिसाइल है। तो ये तो बिल्कुल ही जो है कि इसका किसी के पास आइडिया नहीं था कि ईरान के पास जो है वो IRBM भी हो सकता है। अभी तक जितनी भी रिपोर्टें थी और जो भी खुफिया रिपोर्टें थी, चाहे वो मोसाद के पास हो, CIA के पास हो, उनके पास यही रिपोर्ट थी कि ईरान के युद्ध कोष में अस्त्र शस्त्र का जो भंडार है ईरान के पास, उसके अंदर मैक्सिमम रेंज वाली जो मिसाइल है वो केवल 2000 से 2500 किलोमीटर तक की है, जिसको हम MBR, मीडियम रेंज, MRBM, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है अलग अलग मीडिया हाउसेस के हवाले से, ये बिल्कुल पक्की खबर है कि ईरान ने जो है कि दाग दिया है IRBM मिसाइल डीगो गार्सिया पर। डीगो गार्सिया जो है वो एक हिंद महासागर के अंदर जो चैगोस द्वीप समूह है, बहुत सारे द्वीपों का समूह है जिसको चैगोस द्वीप समूह कहते हैं। उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है दीगो गार्सिया। दीगो गार्सिया के बारे में चर्चा चल रही थी। स्ट्रामर ने, जो UK के प्रधानमंत्री स्ट्रामर हैं, उनसे डोनाल्ड ट्रंप ने आग्रह किया था कि आप हमें ये वाला बेस दे दीजिए। ये बेस जो है ज्वाइंट ऑपरेशन बेस है UK और US का। तो स्ट्रामर ने जो है कि इनकार कर दिया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने हामी भर ली कि चलिए ठीक है, आप हम बेस को इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन हम डायरेक्ट जो है युद्ध में आपके साथ शामिल नहीं होंगे। और इसी मामले में ईरान के किसी ऑफिशियल ने, जो भी उनके प्रवक्ता होंगे या समकक्ष विभाग होगा, उन्होंने जो है कि UK को फ़ोन किया था कि आप जो बेस दे रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप भी युद्ध में सीधे सम्मिलित हो रहे हैं। तो बहरहाल ये चर्चा चल रही थी और इस बीच ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ईरान ने 2 IRBM लॉन्च कर दी हैं और वो दीगो गार्सिया पर हिट हुई हैं, नहीं हुई हैं, इसके बारे में कोई खबर नहीं है क्लियर। वहाँ पर तैनात इंटरसेप्टर्स ने, जो अमेरिकी इंटरसेप्टर्स हैं, उन्होंने एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है और दूसरी मिसाइल का पता नहीं है कि उसने हिट किया है कि नहीं हिट किया है। इसमें अचंभित वाली वाली और हैरान वाली बात, होने वाली बात यह है कि ईरान से दीगो गार्सिया द्वीप, या उर्दू में जिसको कहें जजीरा, हिंदी में द्वीप कह लीजिए, अंग्रेजी में आइलैंड है, उसकी दूरी 4000 प्लस किलोमीटर है। तो 4000 प्लस किलोमीटर की मिसाइल का होना ईरान के पास, ये तो मतलब ईरान और इजराइल, अमेरिका और इजराइल के लिए खतरनाक बात है। इनके तो भाई होश फाख्ता हो चुके होंगे और ये उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान जो है कि यहाँ इस अड्डे पर जो है कि मिसाइल मार सकता है। ये जो दीगो गार्सिया बेस जो है अमेरिका और बरतानिया का, अमेरिका और ब्रिटेन का, इसका जो इसकी इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि ये बहुत ही जो है कि सही जगह पर है, जिसको युद्ध मतलब जंगी नज़रिए से अगर देखा जाए, तो ये सारा जो है कि हिंद महासागर के अंदर
सारे जो है कि देशों को कवर करता है। यहाँ पर इनके रडार्स भी लगे हैं और B-2 बॉम्बर्स के लिए ये सबसे सुरक्षित स्थल माना जाता है। जैसे B-2 बॉम्बर्स को अगर कार्रवाई करनी होती है तो डायरेक्ट अमेरिका से उड़ता है और वहीं से उसको जो है कि हथियारों से सुसज्जित करके आक्रमण के लिए भेजा जाता है। तो दूसरा ये जो है दीगो गार्सिया का जो बेस है यूके और यूएसए का, यहाँ पर B-2 बॉम्बर्स पाए जाते हैं और बहुत सारे जो प्लेन्स यहाँ पर हैं जो ऑपरेशन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर ईरान का मिसाइल हिट करने का मतलब ये है कि अब ईरान के आर्सेनल में, उसके शस्त्रागार में किस किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, इसके बारे में अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि अब ईरान के पास जो है कि वो 8,000 प्लस किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हों। और IRBM के बारे में यह है कि ये जो मिसाइल होती है IRBM, MRBM तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती है और IRBM जो होती है वो इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं है। IRBM जो है, एक मिनट दीजिए मैं आपको बताता हूँ। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती है IRBM। इसकी जो क्षमता होती है 3,000 से 5,500 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता होती है और ये बिल्कुल बैलिस्टिक पाथ को ही ये फॉलो करता है। यानी जिस तरीके से हम गेंद को मारते हैं आसमान में और फिर वो नीचे आती है, तो बैलिस्टिक पाथ को फॉलो करती है। उसके बाद ग्रेविटी उसको खींचती है तो जो स्पीड होती है वो हाइपरसोनिक हो जाती है। तो हो सकता है इसके अंदर जो वारहेड लगा है उसके अंदर कुछ ना कुछ ईरान ने भाई काम किया होगा, जैसे सिज्जिल मिसाइल के अंदर उसने किया है और जो है कि उसने वो खुर्रम शहर में किया है। ये जो है कि हीटिंग फेज में आते ही जो ये होता है, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो मार करता है मिसाइल का, उसके अंदर स्पीड बढ़ाने वाले बूस्टर्स होते हैं। तो इंटरसेप्टर जब उसके पाथ को फॉलो करता है तो भाई रडार के हिसाब से तो पाथ फॉलो करके ही इंटरसेप्टर मिसाइल्स हिट करती हैं। तो वहाँ पर अचानक ही स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, इंटरसेप्टर जो होता है वो उसमें चूक हो जाती है क्योंकि रडार कैलकुलेट नहीं कर पाता है कि एक्चुअल उसकी पोजीशन कहाँ पर आएगी। तो ये तो ईरान की भाई ईरान की तो जो है बल्ले बल्ले हो गई है। किस वजह से हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है ईरान टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ जाना नामुमकिन है। इसमें ज़रूर जो है चाइना और रसिया की हेल्प है इसके अंदर। और कुछ कहा नहीं जा सकता कि चाइना और रसिया ने किस किस प्रकार के हथियारों को जो है कि ईरान को दे रखा है या जो है कि ईरान को डेवलप करने में मदद की है। तो अभी हमने 2 दिन पहले देखा था कि ईरान के किसी टॉप ऑफिशियल सेना नायक ने ये बयान दिया था कि अभी हम अभी हमने जो है कि अपने अस्त्र शस्त्र में से बहुत सारी चीज़ें नहीं निकाली हैं और जब हम निकालेंगे तो जो है कि वो आप अचंभित हो जाएंगे। हम हैरान करने वाला जो है कि आक्रमण करेंगे। कुछ इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया था 4-5 दिन पहले। उसी में से पहला जो ये निकल कर आ रहा है, उनके बयान के अनुसार जो IRBM जो ईरान ने मारी है, आज 2 मिसाइलें मारी हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ये रहा ईरान, यहाँ पे देखिए ईरान है। ईरान से दूरी जो है वो डीगो गार्सिया की 4,000 किलोमीटर है। डीगो गार्सिया जो आएगा, ये देखिए कहाँ गया, पाकिस्तान, उसके बाद हिंद महासागर, ये भारत है। हिंद महासागर के अंदर ये वाला जो है पोर्शन आप देखिए, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी लिखा हुआ है। ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी के अंदर जब आप इसको और जूम करेंगे तो यहाँ पर एक द्वीप समूह आपको मिलेगा। इस द्वीप समूह के अंदर जो है कि इसको चैगोस चैगोस द्वीप समूह कहते हैं। चैगोस द्वीप समूह के अंदर जो सबसे बड़ा द्वीप है वो दीगो गार्सिया है। अब ये देखिए, ये है दीगो गार्सिया। अब इसके अंदर जो एयरपोर्ट है, ये रहा जो सैनिक एयरपोर्ट।
वायुसेना के लिए ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के युद्धक विमान जो है अमेरिका और यूके के यहाँ पर रहते हैं। अभी तो ये तो पुराना जो है कि ये है। गूगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक C-130 लग रहा है मुझे शायद। हाँ, C-130 या उससे मिलता जुलता बमवर्षक विमान है कोई। तो यहाँ पर B-2 बॉम्बर्स यहाँ पर तैनात रहते हैं, और अलग अलग प्रकार के F-22 राप्टर वगैरह हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अमेरिका की यहाँ पर मौजूद रहती हैं। तो मामला ये है कि जिस तरीके से ईरान मार रहा था मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं, तो वहाँ पर भारी तबाही उसने मचा दी थी। कि मतलब मिसाइलों को आप इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अमरीकी सिस्टम जो है, चाहे थार्ड हो पैट्रियट हो, पूरी तरह फेल नज़र आया। कोई मतलब अगर 100 मिसाइल चल रही हैं तो उसके अंदर से 20 से 25% इंटरसेप्शन है, 70-75% हिट कर जा रही हैं। तो वहाँ से ऑपरेशन करना यूएस के लिए बहुत ही नामुमकिन वाली बात हो गई है। और अब्राहम लिंकन का हाल तो आपने देख ही लिया है, जो अरब सागर में था। उस पर भी अटैक हुआ तो वो भी पीछे हट गया। तो उनके पास ऐसा कोई बेस नहीं था जो ईरान की पहुंच से दूर हो। तो ले दे के यही जो दीगो गार्सिया है, यही एक बेस बचा हुआ था। तो अमेरिका ने सोचा ये बेस जो है वो ईरान की पहुंच से तो बहुत दूर है, यहाँ तो ईरान मार ही नहीं पाएगा, हाथ पैर फैला के जो है कि वो लंबा हो जाएगा। कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन यूएस की इस सोच के ऊपर ईरान ने बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी डाल दिया है। ट्रम्प की तो हक्की बक्की गायब है, उनके होश फाख्ता हैं बिल्कुल। अब तो वो बिल्कुल पगलाए हुए हैं, अंट शंट बयान सब दे रहे हैं, क्योंकि भाई ईरान ने मार दिया है। इस बेस के ऊपर 2 मिसाइलें मारी हैं, और दोनों इस बेस के पास इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई हैं। यानी जब वो मिसाइलें मारी गई तो यानी उनको ये ट्रैक भी नहीं कर पाए हैं। जब ये रेंज में मिसाइलें आई हैं तब ये ट्रैक ट्रैक कर पाए हैं। यानी अचानक जो है कि इनको ये पता चला कि मिसाइलें जो है कि डीगो गार्सिया पर पहुंचने वाली हैं और हिट करने वाली हैं। तो इन्होंने जो है वो अपने इंटरसेप्टर्स चलाए हैं। इंटरसेप्टर्स में इन्होंने चलाया है कुछ सैम 3 करके इंटरसेप्टर चलाया है। अब वो सैम 3 की डिटेल होगी तो इंटरसेप्टर्स में तो जैसे इनके पास पैट्रियट और थार्ड है, ये सैम 3 किसी युद्धपोत से चलाया जा सकता है। युद्धपोत द्वारा चलाया जाने वाला इंटरसेप्टर होता है। तो इसका मतलब है कि आसपास युद्धपोत भी तैनात हैं। तो कुल मिलाकर ईरान ने वो कर दिया है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। 4000 किलोमीटर प्लस की मिसाइल दाग दी है, 2 मिसाइलें दागी हैं, और बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मेरे चैनल पर इसी प्रकार आप बने रहिए, तो कुछ भी ऐसा ज़बरदस्त टाइप का अगर ईरान करता है या कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी भाई, ईरान को जो है कि बहुत ही कम आंका गया था, जिसका नतीजा ईरान इजराइल और अमेरिका भुगत रहे हैं। चैनल पे बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।